स्वामी जी, आज इतने मंदिर हैं और हर व्यक्ति किसी न किसी मंदिर से, धर्म से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें सीख करके आता है, धर्म गुरुओं से, मंदिर से, सब माध्यमों से सीख के आता है। लेकिन जब अपने व्यवसाय में प्रवृत्त होता है, दुकानदार या जो कोई भी व्यक्ति अपने अपने व्यवसाय में जाता है, तो जो उसको शिक्षा की बातें बताई जाती है और उस वक्त तो स्वीकार भी करता है कि मुझे पालन करना चाहिए। लेकिन जब फील्ड के अंदर जाता है, अपनी कार्य भूमि पर जाता है, तो सब चीज़ भूल करके फिर से वही जो है वो गलतियां करने लग जाता थी। गलती किस में है? धर्म गुरुओं में है या व्यक्ति में? और आपके मिशन उस गलती में कैसे सुधार कर सकते हैं? सबसे पहली बात है कि अगर हमको समाज को बदलना है, समाज के लोगों को बदलना है, समाज के व्यक्ति की सोच को बदलना है और बाद में समाज के लोगों के चारित्र को बदलना है, ये एक पद्धति होती है। अकेला साधु समाज ये पूरे समाज को बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि इंसान जो सामने देखता है वो पहले सीख जाता है और इसका अनुसरण करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी बात होती है माहौल। बिना माहौल व्यक्ति अपने जीवन को, अपने विचारधाराओं को, अपने कार्यों को नहीं बदल सकता है। तो पहले सोच बदलनी पड़ेगी और सोच के पहले दृष्टि बदलनी पड़ेगी। दृष्टि कैसे बदली जाती है? आज हम जिसको गुरु मानते हैं, जिसको परम शक्ति वाले मानते हैं, जिसको परमात्मा का रूप मानते हैं, जिसको भगवान का रूप मानते हैं, आज उनका जो जीवन है, जो हमको, जिसके माध्यम से हमको शिक्षा मिल रही है, चाहे धर्म की, चाहे व्यवहार की, चाहे जीवन जीने की, ये सब कुछ शिक्षा जिसके माध्यम से मिल रही है, उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं तो वो देखकर हमको इनके प्रति जो रिस्पेक्ट एक चारित्रवान पुरुष के लिए होना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि उसका जीवन भौतिक चीज़ों से भरा हुआ है, वैभवों से भरा हुआ है, बहुत सारे सेवकों से भरा हुआ है और उनका माध्यम है कैसे भी करके पैसे बहुत प्राप्त करे और अपनी संस्था का नाम ऊंचा करे, बहुत सारे शिष्य पैदा करे, हमारे साथ जुड़ जाए और हमारी संस्था को हम बड़ा दिखाएंगे। तो ये उनका जो मकसद है, जो पैसे के साथ जुड़ा हुआ है, और इसीलिए वो पैसा आपके चारित्र को, खुद के चारित्र को भी नष्ट करता है और दूसरों को भी यही शिक्षा देता है कैसे भी करके पैसा कमाओ और हम जो करना चाहते हैं वो करो। तो कहने का मतलब ये मार्ग गलत हो गया। इसीलिए आज साधु संत और सन्यासी के लोग बात सुनते हैं, समझते भी हैं, मगर जब इसके चारित्र की बात आती है तो उसमें से जो प्रेरणा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, क्योंकि आखिर इंसान तो जो देखता है इसको ही ग्रहण करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, हमारे साधु संत और सन्यासी चारित्रवान होने चाहिए, वो अपरिग्रही होने चाहिए, संयमी होने चाहिए। उनकी हर क्रिया के पीछे आपको संयम दिखना चाहिए। बोलना है, सोना है, खाना है, कपड़ा पहनना है, जगत के सामने व्यवहार करना है, उनमें आपको सादगी दिखनी चाहिए। अगर वो नहीं दिखेगी तो हम क्या सीखेंगे? क्या सिर्फ किताबों का ज्ञान ही व्यक्ति को आगे ले जा सकता है? नहीं तो आज रामायण, महाभारत, आगम, वेदांत ऐसे बहुत बड़े महान ग्रंथ है दुनिया में, समाज में है ही। तो अकेली जबान ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकती है। सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, समझने में अच्छा लगता है, मगर आचरण में नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारे सामने ऐसे चारित्रवान व्यक्तियों का एग्जाम्पल आज बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसीलिए पहले जो शिक्षा देने वाले हैं वो चारित्रवान होने चाहिए, चाहे वो साधु संत और सन्यासी है, चाहे वो शिक्षक या प्रोफेसर है, चाहे वो समाज सेवक है या घर के परिवार के माता पिता है, दादा दादी है। हर व्यक्ति के अंदर का चारित्र दिखेगा तो समाज में परिवर्तन करना आसान हो जाएगा। इसीलिए पहले लोगों की दृष्टि बदलो, सोच बदलो, तभी ही समाज बदलेगा।
तो दूसरी बात यह है कि समाज के अंदर आज परिवर्तन लाना है तो ला सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ला सकते, मगर उसके लिए दूसरी बात यह करना चाहिए कि समाज को परिवर्तन करने के लिए, मैंने पहले भी कहा था, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अच्छी अच्छी बातें दिखाओ, अच्छी अच्छी सोच रखो, महान व्यक्तियों के जीवन को दिखाओ। आज भी जो लोग जीवित हैं, जो अच्छा काम समाज में कर रहे हैं, चाहे साधु के रूप में, संत के रूप में, सन्यासी के रूप में, समाज सेवक के रूप में, पॉलिटिशियन के रूप में, और कोई डॉक्टर के रूप में, चार्टर अकाउंट के रूप में, कोई भी प्रकार का जो व्यक्ति होता है, स्टेटस, उनका जो अच्छा काम है वो दिखाते रहो, ताकि लोगों में यही बात बनती रहे कि ये आदमी इतना अच्छा चरित्र होने के बाद भी समाज में आज वो अपना जीवन जी रहा है और उनके जीवन से लाखों लोग प्रेरणा देते हैं। तो ऐसी बातें अगर मीडिया भी उसमें सहयोग दे तो समाज परिवर्तन करना आसान नहीं है। तो समाज परिवर्तन करना वो डिफिकल्ट नहीं है, आसान हो जाएगा।